नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस हम मना रहे हैं। हमारा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का विशेष शिक्षा विभाग पूरी श्रृंखला के तहत आपके लिए बहुत सारे कार्यक्रम लेकर आया। तो आज इस दिवस के दिन हमारे साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के विशेष शिक्षा विभाग से सहायक प्राध्यापक पूजा शर्मा जी और रश्मि सक्सेना जी मौजूद हैं। मैम, दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। और इस दिवस के मौके पे बहुत सारी अच्छी जानकारियां, इसका इतिहास, इस पे और क्या संभावनाएं हैं, इस पर दोस्तों आप लोग बातचीत सुन पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारे श्रोताओं का ज्ञानवर्धन करें। धन्यवाद मैम। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने श्रोताओं को अच्छी जानकारी दे सके। हेलो हल्द्वानी 91 FM रेडियो से श्रीमती रश्मि सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर विशेष बीएड विभाग की बोल रही हूँ। और मेरे साथ हैं आज पूजा मैम, जो आपको अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पे बहुत अच्छी जानकारियाँ देंगी। क्या इसका इतिहास है, क्या इसकी थीम है, क्या इसके हमारे भारत सरकार क्या इस पे कार्य कर रही है और क्या योगदान हम लोगों को भी देना चाहिए और कैसे हम लोग इन लोगों को आगे बढ़ाना है और अपने समाज को विकसित करना है हमें। धन्यवाद मैम। अगर दिव्यांगता दिवस के इतिहास पर हम ध्यान दें तो प्राचीन और मध्यकाल में सामान्यतः दिव्यांगता के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण। इसका मतलब यह है कि सामान्यतः दिव्यांगता को या तो पूर्व जन्म का फल या श्राप, पाप आदि शब्दों से संबोधित किया जाता था। हाँ, ये पहले ऐसे ही बोला जाता है। जी मैम जी। ये पूर्व जन्म के कर्म है जो इस समय वर्तमान समय में इसको भुगतना, पर ऐसा कुछ नहीं है मैम। जी बिल्कुल। ये कंडीशन तो कभी भी किसी के समय आ सकती है, किसी के साथ भी आ सकती है। जी बिल्कुल। तो ये कंडीशन है हमारी, ये हमारी एक पूर्व जन्म का कर्म नहीं है, ये हमारी एक कंडीशन है। जी मैम। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उस समय हम जो समूह दिव्यांग था उनकी शिक्षा, उनके काम रोजगार और उनके निर्णय लेने आदि शक्तियों में कोई भागीदारी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदला। 19-20वीं सदी के मध्य इनका पुनर्वास शुरुआत हुआ। इस सदी के लगभग सभी देशों में क्योंकि औद्योगिक क्रांति पहुंच चुकी थी, इस वजह से भी नए नए पहलुओं सामने आ रहे थे। विश्व युद्ध के पश्चात बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास ऐसे सैनिक तैयार हो चुके थे जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हो चुके थे। हाँ, किसी का जो हमारे सैनिक जो बॉर्डर पे लड़ते हैं तो कभी किसी हादसे में किसी का हाथ चला जाता है, किसी का पैर चला जाता है, पर वो देश की सेवा करने से पीछे नहीं हटते मैम कभी। बिल्कुल मैम। पर एक ही कंडीशन है हमारी, ये दिव्यांगता को हम एक कमी नहीं कह सकते, एक हम पूर्व जन्म का कर्म नहीं कह सकते। ये कंडीशन है जो सबके साथ आ सकती है। जी मैम जी। तो एक तरह से हम कहें तो यह एक पहली बार ऐसी अवस्था समाज के समक्ष आई जिसमें यह कहा गया कि दिव्यांगता कोई व्यक्तिगत असफलता नहीं बल्कि मानव से जुड़ी एक स्थिति है जो किसी के साथ कभी भी हो सकती है। इसके बाद यूरोप, अमेरिका में पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सेवाएं आदि शुरुआत हुई। इस कदम में पहला अगर मुख्य कदम देखा जाए तो 1981 जो वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग वर्ष घोषित किया गया। इस वर्ष को पूरी तरीके से दिव्यांगता को डेडिकेट किया गया। इसके पश्चात 1983 से 1992 को जो पूरा टाइम पीरियड है, इस दशक को पूरे तरीके से दिव्यांग व्यक्तियों का दशक माना गया। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस समय इस दशक में लगभग सभी देशों में इनके लिए कानून, निर्णय, नीति, आयोग ऐसी चीजों का गठन किया जा रहा था जो कहीं ना कहीं इनको सुविधा प्रदान कर सके, इनको जीवन जीने के नए आयाम दिखा सके, इनको जागरूक करने के लिए भी बिल्कुल मैम जागरूकता के लिए बहुत जरूरी था ये कदम कार्य किए गए। तो जो हमारा 1983 से 1992 का टाइम पीरियड है, यह एक तरह से इनका दशक माना जाता है, मतलब दिव्यांग व्यक्तियों का ये दशक माना जाता है। इसी क्रम में 14 अक्टूबर 1992 को यूएन ने एक रिजोल्यूशन पास किया जिसमें यह घोषणा की गई कि हर वर्ष में 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी को मनाया जाएगा। ये दिन जो मनाया जाता है, इसका अगर हम उद्देश्य पे गौर करें तो उद्देश्य इसका यह है कि यह बेसिकली
समाज में जागरूकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। समाज में ऐसे बैरियर फ्री कंडीशनिंग की रचना हो जिसमें सभी स्वतंत्र रूप से अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, अपनी इच्छाओं को बता सके और अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न बना सके। हाँ, अपनी गरिमा बढ़ा सके जी बिल्कुल और मैम। अपने अधिकारों और कल्याण के लिए वो कर सके, आगे बढ़ सके। जी मैम, इन्हीं चीजों ये को देखते हुए सब 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस सेलिब्रेट किया जाता किया है। जाता है। यह मुख्यतः यह इस कारण किया जाता है, डे का सेलिब्रेशन जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस का जो सेलिब्रेशन है इसलिए किया जाता है ताकि हमारा दिव्यांग वर्ग हमारे समाज के साथ मिल के हमारे आर्थिक क्रियाओं में सहयोग कर सके और अपने जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग करके देश विश्व को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जा सके। क्योंकि अगर मैम हम डाटा पे ध्यान दें तो विश्व की 16% जनसंख्या दिव्यांग है। दिव्यांग है। तो अगर हम ये 16% को अगर नजरअंदाज कर दे तो हम विश्व को सफलता की श्रेणी पे नहीं ले जा सकते। यह राष्ट्रीय स्तर पे भी आवश्यक है और विश्व के स्तर पर भी आवश्यक है। तो बेसिकली अगर हम इतिहास से देखें तो अभी तक यह सेलिब्रेशन एक तरह से इन दिव्यांग वर्ग के लिए एक त्योहार या बहुत बड़ा जश्न का आयोजन होता है। और मैम मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हर साल 3 दिसंबर को एक थीम डिसाइड करती है और इस बार भी एक थीम डिसाइड हुई है। हाँ, एक थीम डिसाइड हुई है कि समाज की सामाजिक प्रगति के लिए दिव्यांग समावेशी समाजों को बढ़ावा देना। ये इस दिवस को मनाने का एक ये भी उद्देश्य है और ये जो थीम बनाई गई है इसका उद्देश्य ये भी है कि दिव्यांगजनों को जागरूक करना कि जो हमारे समाज की जो सामाजिक प्रगति है वो जी किस मैम। तरह बढ़ेगी जब हम सारे लोग समावेशी बेस पे जब हम काम करेंगे, जब इंक्लूजन के द्वारा हम काम करेंगे, उसमें सबको समाहित करेंगे जब हम, तो बिल्कुल क्या मैम। होगा, हमारा विकास में बढ़ना जरूरी है और आवश्यक है और होगा भी। क्योंकि जब हम सबको साथ लेके नहीं बिल्कुल चलेंगे मैम। मैम तो हम लोग खुद भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और पीछे रह जाएंगे। इसलिए समावेशी जो समाज की सामाजिक प्रगति के लिए जो दिव्यांग समावेशी समाजों को बढ़ावा देना एक थीम जो बनाई गई है, बहुत अच्छी थीम है आज के समय में। क्योंकि ये जो है उसकी गरिमा को बढ़ावा देना, अधिकारों कल्याण के लिए समर्थन देना है। और मैम आप और भी इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताएंगी? अच्छा, मैं एक चीज बताती हूँ मैम आपको कि जो दिव्यांग है, हम कहते हैं कि कोई, आपने जैसे अभी बताया कि दिव्यांगता एक, लोग कहते थे पूर्वजन्म कर्म है। ऐसा कुछ नहीं है, ये कमी नहीं है, ये कमजोरी नहीं है। उन्हें समाज के हर क्षेत्र, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक के क्षेत्र में बराबरी का अधिकार देना है। यदि हम समावेशी की बात करें तो हम हर व्यक्ति को साथ रखकर विकास करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम विकास हमारा तभी संभव है कि जब हम इस थीम को लेके, और थीम में बहुत अच्छी बात की गई है कि समाज की सामाजिक प्रगति के लिए दिव्यांग समावेशी समाजों को बढ़ावा देना। कि जब हम समावेशी को, इंक्लूजन को इस समय इतना बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो वंचित रह गए हैं शिक्षा से या जो भी कार्यों से वंचित रह गए हैं, उन्हें हम कब आगे बढ़ा सकते हैं, जब हम अपने साथ लेके चलेंगे। उनके अधिकारों को छीनने की जगह उनके अधिकारों को देंगे, उनको बढ़ावा देंगे, उनकी गरिमा के बारे में बताएंगे। तो क्या होता है, एक व्यक्ति जागरूक होता है, अपने प्रति भी सजग होता है। जब हम किसी चीज के बारे में जानकारी देते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सबको, एक व्यक्ति जो चीज सुनता है और देखता है तो क्या होता है, वो जागरूक होता है और उस बिल्कुल चीज के मैम। लिए वो आगे बढ़ने के लिए तत्पर होता है। और तभी तत्पर हो सकता है जब हम जागरूकता की बात करेंगे और साथ में लेके समावेशी उस पे चलेंगे। और इस थीम का एक, क्या नाम है, आशय मैम ये भी है कि सामाजिक विकास। जी सामाजिक मैम। विकास से मतलब है गरीबी उन्मूलन, अच्छे रोजगार, जी सामाजिक जी एकीकरण, समान अवसर। तभी संभव हो सकेगा कि विकास सभी के लिए आवश्यक है। भाई बिल्कुल मैम। विकास तो सभी के लिए आवश्यक है। और एक सूचना, मैं आपको और सूचनाप्रद जानकारी और भी देना चाहूंगी कि अब की बार 2025 में यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स UNDESA द्वारा 3 दिसंबर को एक वर्चुअल ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अच्छा मैं अच्छा। इसको जी एक बार मैम। और रिपीट कर देती हूँ ताकि सुनने वालों को अच्छी सी जानकारी मिल सके और वर्चुअल जी मीटिंग मैम। को देख सके। जी बिल्कुल मैम। लाइव अगर टेलीकास्ट होता है तो इसका फायदा सब लोग उठा सकते हैं और जागरूक हो सकते हैं। ये यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स UNDESA द्वारा 3 दिसंबर को एक वर्चुअल ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें विश्व के नेता, सारे हमारे जो वर्ल्ड के नेता हैं, जो लीडर्स हैं, वो दिव्यांगजन अधिकार और एडवोकेट
युवा आदि इसमें शामिल होंगे मैम। ये एक बहुत अच्छी जानकारी है। और इसके जो हमारे दिव्यांगजनों के जो आंकड़े जो बताते हैं दुनिया के, वो दुनिया में बहुत बड़ी आबादी लगभग 1.3 अरब लोग किसी ना किसी तरह की दिव्यांगता से के साथ जीते हैं मैम। इतनी बड़ी आबादी है दिव्यांगता की। तो क्या है, अगर हम इन्हें जागरूक नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा देश आगे विकास करने में सक्षम नहीं होगा। तो हमें इन्हें जोड़ना और जागरूक करना और समय समय पर हर कार्यक्रम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जागरूक फैला सकें और लोगों को अवेयरनेस प्रदान कर सकें। भारत सरकार द्वारा 1.10 करोड़ से अधिक UDID कार्ड जारी किए गए हैं। अभी मैं देख रही थी आंकड़े, कुछ उसमें पढ़ रही थी डाटा कि जो भारत सरकार द्वारा जो UDID कार्ड जारी किए गए हैं वो 1.10 करोड़ से अधिक कार्ड दे दिए गए हैं, जिसमें जो दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान और सत्यापन के लिए एक सिंगल प्रूफ के रूप में काम करते हैं। ये UDID कार्ड जो है वो क्या करता है, दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान और सत्यापन के लिए एक सिंगल प्रूफ के रूप में काम करता है। और यदि दिव्यांगों को सशक्त बनाने की बात की जाए तो 2024 में 33 अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं। अब लगा लीजिए 2024 में 33 अनुकरणीय व्यक्तियों को, संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए मैम। जी मैम जी। उसमें क्या है कि ताकि दिव्यांगजन और भी अधिक सशक्त बने। किस पर्पज से दिए गए कि हम जागरूक कर सकें, उन्हें अवेयर कर सकें और वो आगे बढ़ने के लिए सक्षम हो और सशक्त बन सकें। सरकार का मानना है कि नवाचार के माध्यम से, हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाहती है, उसका मानना ये है कि नवाचार के माध्यम से दिव्यांगों को उबार कर आगे लाकर समावेशी समाज का एक विकास करना। इसलिए इस थीम का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि दिव्यांगों को उबार कर आगे समावेशी समाज का विकास करना है। एक अभियान ये भी चलाया जा रहा है मैम, सुगम्य भारत अभियान, यानी कि सार्वजनिक भवनों और अस्पतालों और परिवहन प्रणालियों जैसे सरकारी और सामाजिक स्थानों को दिव्यांगजनों को सुलभ बनाना है। जैसे जी मैम। हमारे दिव्यांगजन को जाने आने में दिक्कत है या कुछ भी बिल्कुल है, मैम। जो जैसे अब ब्रेल लिपि होती है, साइन, ये क्या है, इन लोगों के लिए एक सुलभ बनाना होता है। तो क्या है, हमारी गवर्नमेंट भी ये चाहती है, हमारी सरकार भी ये चाहती है, ये अभियान चला रही है कि सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों और परिवहन प्रणालियों जैसे सरकारी और सार्वजनिक स्थानों को दिव्यांगजनों को सुलभ बनाकर देना है, ताकि वे आगे अग्रसर कर सकें। इसीलिए मैम सरकारी सारे जी मैम। सरकारी संस्थानों में रैंप की व्यवस्था होती है, जी लिफ्ट की मैम, जी व्यवस्था मैम। होती है। हाँ और जी, जनरली जो मुख्य बातें होती हैं वो आप अगर ध्यान देंगी तो ब्रेल लिपि में लिखी गई लिखी रहती है। गई होती है। इस क्रम में हमारे विश्वविद्यालय में भी जहाँ जहाँ नोटिफिकेशन बहुत जी, इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हाँ जी, हैं जी, वो भी मेंशन की गई है, मेंशन और की हमारे गई है, विश्वविद्यालय में भी रैंप और लिफ्ट आदि हाँ, सुविधाएं प्रदान की प्रदान जा की रही गई। हैं। मैम एक इससे रिलेटेड हमारे यहाँ एक सियासी का प्रोग्राम भी हुआ था, उसमें ये जो भवन किस तरह से बनाए जाएं, इस जी तरह का जी एक जी प्रोग्राम हुआ था, अवेयरनेस प्रोग्राम। जी बहुत जी अच्छा प्रोग्राम था, उसमें भी हम लोगों को ये बताया गया था, हम लोग के जो फैकल्टी प्रोग्राम था बहुत अच्छा था वो भी, कि उसमें ये चीज़ें बताई गई थी कि कैसे हम लोग को भवनों को या किन चीज़ों को सुविधाओं को प्रदान करना है। जी जी और मैम इस तरह से सरकारी पहलों की बात की जाए तो विशिष्ट पहचान पत्र UDID कार्ड जो जारी करना, दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों की स्थापना करना और सहायक उपकरणों के लिए ADIP आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित भी की जा रही हैं मैम। जी मैम इस जी तरह की जो कंपनियां वो हो रही हैं, संगठन है, कंपनियां हैं, ये योजनाएं भी सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। और 2023 तक 372 स्टेशनों पर कुल 1287 एस्केलेटर उपलब्ध कराए गए। मैम 2023 तक जो थे, हमारी गवर्नमेंट ने भी इस पे बहुत ध्यान दिया और जी बहुत जी कार्य बिल्कुल किए मैम बिल्कुल। कि उसमें 2023 तक 372 स्टेशनों पर 1287 एस्केलेटर उपलब्ध कराए गए। और इसके अलावा 497 स्टेशनों पर कुल 497 स्टेशनों पर कुल 1292 लिफ्ट प्रदान की गई, लिफ्ट भी प्रदान की गई मैम, बिल्कुल ताकि मैम सुविधा बिल्कुल। के लिए बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल मैम अरे बिल्कुल। जब तक हम सुविधाएं नहीं देंगे, सुलभ नहीं करेंगे बिल्कुल कोई भी बिल्कुल चीज, तो हमें आगे कार्य करने में भी मैम, इस योजना का उद्देश्य ही यही है यही कि है कि हम अपने दिव्यांगजनों को
आधारभूत सुविधाएं आधारभूत। सुलभ कराएं ताकि वह और अपने जीवन को स्वतंत्र होके बिना स्वतंत्र किसी के ऊपर आश्रित हुए निर्भर यापन ना कर रह सके। सकेंगे इसमें, और क्या। इस प्रक्रिया में सिर्फ शिक्षा ही नहीं मैम, सरकार के कुछ पहलू जो कार्य किए गए पहलू हैं उन वो भी कार्य करती हैं। बहुत ज्यादा कार्य कर रही है इस समय। और इस एक कल्याणकारी कार्यक्रम के तहत दिव्यांगों के लिए सृजित लगभग 15,000 पद जो लंबे समय से खाली थे मैम, जी मैम। वो पद भी सरकार द्वारा एक विशेष अभियान के तहत भरे गए। जी जी कुछ बिल्कुल। फिल थे, उन्हें भी फिलअप किया गया। और दिव्यांग जनों को कदम कदम पर पहले मुश्किलें उठानी पड़ती थी, परंतु बीते 10 वर्षों में अगर हम देखे जाएं तो जो किए गए प्रयास हैं, जैसे आप बता रहे थे कि दिव्यांग जनों का दशक था, जी मैम। एक जी दशक था, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये देखा जाएगा कि जो प्रयास किए गए हैं उसकी वजह से दिव्यांगों को दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। वह वो आप जो दशक, अभी जी बात मैम, कह वो रही थी कि दशक निर्भर नहीं रहना विश्व पड़ता है। स्तर पर था। जी जी और जी जैसे अभी वर्तमान समय में हमारे राष्ट्र भी इस क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम कर रहा है और सारी सरकारी संस्थाएं इन चीजों का ध्यान रख के ही डिजाइन की जाती जी हैं। जी जी। और ना सिर्फ मानसिक, शारीरिक और सामाजिक सुविधाएं देना है, बल्कि समान अवसर उपलब्ध कराना भी है मैम। सरकार इस पे समान अवसर भी प्रदान कर रही है कि आप समावेशी जो इंक्लूजन है क्या है, वो सबको समान अवसर तो देना है कि बिल्कुल ना मैम। उसमें गरीब देखा जा रहा है, ना आर्थिक है, गरीब है, जो भी है, जिस तरह भी परिस्थितियां हैं, पर उसे उसे किसी भी चीज़ से वंचित या शिक्षा से या किसी भी चीज़ से वंचित ना रखा जाए, ताकि हमारा देश आगे बढ़ने में पीछे न रहे और समाज में भागीदारी वंचित रहे। और दिव्यांग चाहे उद्योग हो या फिर खेल जगत हो, हर क्षेत्र में सफलता की ऊंचाई छू रहे हैं बिल्कुल मैम। हर बिल्कुल। क्षेत्र में। क्योंकि वह पैरालंपिक में भी देखिए आप, 2024 में 7 स्वर्ण पदक सहित 29 पदक जीत कर नया इतिहास रचा है। बिल्कुल मैम, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि हमारे दिव्यांग वर्ग जिस तरीके से जो उद्देश्य के साथ 3 दिसंबर मनाना जी शुरू जी जी किया गया था, जी। वह उद्देश्य ये कहीं ना कहीं सही साबित होता दिख रहा है हाँ, एक कि प्रूफ के बेस पे पूरे आ रहा सामने वर्ल्ड की। में अगर हम देखें तो हमारे दिव्यांग वर्ग अलग अलग क्षेत्रों में एक बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और वो हम सबके लिए एक मोटिवेशन का एक सोर्स मोटिवेशन का सोर्स है। है। और और भारत सरकार द्वारा भी बहुत सारे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो हमारे दिव्यांग वर्ग के लिए सहायता प्रदान प्रदान कर कर रहे रहे हैं, हैं। जैसा कि आपने पूरी अभी जी जी जानकारी प्रदान जी जी की। जी जी। और बहुत सी ऐसी योजनाएं भी चल रही हैं जिससे अभी हम लोग अवगत भी नहीं है, और हम लोग उससे अवगत होकर हम लोग जानकारी प्रदान करेंगे आपको। और श्रोतागण, आप लोग को इस साथ हमने जो जानकारी और जो एक दिवस सेलिब्रेशन हम लोगों ने साझा किया आपके साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। और आप सभी को पुनः से अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस की बस ढेरों बधाइयाँ। आप लोग को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार श्रोता।